राइट। द लास्ट टेस्ट सल्फाइड के लिए Na2 FeCN5NO कैसे याद रखना है? 5 और NO, 5 साइनाइड और 1 NO। दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका कलर क्या है मुझे मालूम नहीं। दिस विल गिव Na4 FeCN5NOS। सल्फर भी नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा, NOS। This is called sodium thionitroprusside. Thionitroprusside. In this case, oxygen in place of sulfur in place of oxygen nahi. Additional sulfur, thio. And this is violet colored complex. Violet. This is the confirmatory test for sulfide, and there are many other tests also. इतना याद रखो काफी है। 2009 का कहानी मैं बताऊंगा बाद में। और 2006 का 8 है ना, बहुत डेंजरस है। किसी एक स्टूडेंट का 270 आया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी का 175 आया, सिलेक्शन हो गया। Individual cutoffs are set such a way that this boy is favored. Physics का 20, Maths का 30, Chemistry का 54. This boy didn't get 54. इसको जितना है उसको कटऑफ बनाया। तो 270 वाला IIT खड़गपुर का डीन ने किया है काम, अखबार में भी आया। उसके बाद कटऑफ के लिए क्राइटेरिया निकाला IIT ने। इट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 80%। 80% का एवरेज मार्क विल बी कट ऑफ। 80% लोगों में क्या होता है? -4, -3 है ना, एवरेज। इसीलिए 10, 5, 3 ऐसा होता है आजकल इंडिविजुअल कट ऑफ। लास्ट ईयर हमारा है एक स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड फॉर द IIT एडवांस बट डिडंट गेट 75 इन बोर्ड। दिस ईयर एक स्टूडेंट गॉट डिसेंट मार्क्स इन एडवांस बट फिजिक्स कट ऑफ क्लियर नहीं किया। ये हो रहा हाल। ऐसा केस है भी है। राइट। नाउ practical organic chemistry. देखो, कोई ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में या तो अमेज़न फॉरेस्ट में, वहां का लोग सपोज दे आर यूजिंग पर्टिकुलर लीव्स और रूट्स ऑफ ए ट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ से सम डिसीज। व्हाट इज द केमिकल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट? हमको कैसे पता चलेगा? वो लीव्स जो भी है उसको कलेक्ट करो, उसको मिक्सी में डालो, मीन्स पेस्ट बनाओ, पानी में डाल के बहुत बॉईल करो। बहुत बॉईल किया तो एन ऑयली लेयर आएगा। ऑल
This is called extract. All organic compounds are insoluble in water, na? Majority are insoluble. They are covalent, and they are oily in nature, and they are less dense. Therefore, they float on water. Oil के ऊपर आ जाएगा. You separate that layer, filter out that layer. ये करके fractional distillation करो. Fractional. What do you mean by fractional distillation? Close boiling points रहा तो heat करके separate करना. Fractional distillation. ये है ना separation techniques. This is called purification of substances करके 11th में एक टॉपिक है. इस बार मेंस के एक दिन पहले मैंने सबके व्हाट्सएप में डलवाया, वो टॉपिक पढ़ो करके. क्वेश्चन आया ना स्टीम डिस्टिलेशन के ऊपर. स्टीम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर. हाँ, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर. दो ऑप्शन होगा क्या मालूम है? ठीक है ना? That is a very interesting topic. How do you separate a mixture of ammonium chloride and sodium chloride? Sublimation. Ammonium chloride sublimes. Heat किया तो अमोनिया HCl अलग अलग होके ऊपर चले जाएंगे and you get NaCl. So fractional distillation में no two compounds have the same boiling point. No two compounds have the same boiling point except optical isomers. Why? Optical isomers differ only in their optical isomers differ only in their optical properties. Optical rotation. Physical and chemical properties are one and the same for optical isomers. They are one and the same. So 2006 में एक अच्छा क्वेश्चन था. क्या है वो? 2 मिथाइल पेंटेन या ब्यूटेन कुछ तो है. 2 मिथाइल ब्यूटेन मोनोक्लोरिनेशन में कितने कंपाउंड्स आएंगे? मोनोक्लोरिनेशन 1 क्लोरो. जब यहाँ क्लोरीन रहेगा कायरल बनेगा 2. 1 क्लोरो में 2 आइसोमर से. यहाँ अगर क्लोरीन रहा तो यहाँ 2 आइसोमर है. नेक्स्ट 2 क्लोरो, वो तो एक ही है. 3 क्लोरो खुद कायरल है. 3 क्लोरो अलग अलग है 4, तो 2. और दिस इज कॉल्ड 2 क्लोरो 3 मिथाइल. 2 क्लोरो 3 मिथाइल एंड 1 क्लोरो में कायरल नहीं है. टोटल 6 आइसोमर्स है. एंड हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी सेपरेटेड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? These two cannot be separated, these two cannot be separated, optical isomers. So 4, 6 and 4 is the answer. देखा वो क्वेश्चन? एक्सेलेंट क्वेश्चन है. 2006 में अच्छा क्वेश्चन भी है. नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो नो टू कंपाउंड्स हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट. 42 डिग्रीज में कुछ तो आएगा. किताब देखो 42 बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ऑलरेडी डिस्कवर्ड एंड वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड that will not cure any diseases. Say that is ethyl alcohol or methyl alcohol. Methyl alcohol क्या ट्रीट करेगा? मार डालेगा. ठीक है ना? पॉइजनस. नेक्स्ट देन 75 डिग्रीज में some other compound आया. That is also a known compound. 124 डिग्रीज में some compound आया and that is the unknown compound and that may be responsible for treatment of the disease. That is separated. सेपरेट करके क्या करते हैं देखो, सॉलिडिफाई करते हैं इसको. एंड हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस? हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस? एनी सॉरी मॉलिक्यूलर सुनाई नहीं दे रहे. एलिमेंट्स क्या है मालूम नहीं ना. अननोन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं. 1 ग्राम डाला तो कितना घट गया, पेपर प्रेशर वगैरह वो भी देख सकते हैं हम. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक तरीका. दूसरा सिंपल तरीका, टेक
22.4 लीटर कंटेनर, या तो छोटा सा 22.4 मिलीलीटर कंटेनर ले लो, 224 मिलीलीटर कंटेनर ले लो, उसमें 1 ग्राम सब्सटेंस डालो, हीट करो, टेम्परेचर प्रेशर नोट करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी निकाल के वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से कर सकते। सो वी कैन गेट द मॉलिक्यूलर वेट आल्सो। दिस इज कॉल्ड विक्टर मेयर्स मेथड, विक्टर मेयर्स मेथड, ये भी है 11वीं में। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द अननोन सब्सटेंस एक्स, थोड़ा सा ही ले लो। थोड़ा सा ही क्यों लेना है? एक तो वो टन्स एंड टन्स में नहीं मिलता ना, उस एक्सपेरिमेंट में इतना मिला, और दूसरा उसी सब्सटेंस को दूसरा एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज करना है, तो थोड़ा सा ले लो। एंड पी साइज्ड सोडियम, वटाना साइज सोडियम बहुत ज्यादा ले लो, एक कम ले लो, ज्यादा ले लो, इन ए स्मॉल इग्निशन ट्यूब, छोटा सा। लैबोरेटरी में किया होगा ना तुम लोग? नहीं किया लाइसेंस टेस्ट? छोटा सा इग्निशन ट्यूब में ही ले लो इसको पूरा, इसको हीट करो, इतना गर्म करना है कि टेस्ट ट्यूब तक मेल्ट होना चाहिए। इवन द टेस्ट ट्यूब मेल्ट्स। यू गेट ए सॉलिड मास। हेलो, क्या हो रहा है? टेस्ट ट्यूब भी मेल्ट होके सॉलिड मास आएगा। ग्राइंड दैट, पाउडर करके ऐड वाटर, फिल्टर। द filtrate is called sodium fusion extract. Lessines extract. अब देखो तमाशा। फिल्ट्रेट, एक कांच वांच फिल्ट्रेट में चला जाएगा ना, ग्लास पीसेस वगैरह। नाउ if X contains, if X contains nitrogen, Lessines extract is nothing but, क्या है Lessines extract में क्या होगा? सुनो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन्स है, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है समझो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। व्हेन यू हीट इट स्ट्रांगली, ऑल ऑफ देम एस्केप, बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन N2 बन के चला जाएगा, मैग्नीशियम चला जाएगा, इवन मैग्नीशियम ऑल्सो वेपराइजेस, समझो सब लोग चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, ऑक्सीजन H2O बन के चलेगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सम ऑफ देम रिएक्ट विथ सोडियम फॉर्मिंग, क्या फॉर्म होगा? सोडियम कार्बाइड फॉर्म होगा क्या? Na4C। सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा क्या? नहीं, क्योंकि जबकि Na2 वो ही मुश्किल है। मतलब ऑक्सीजन बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इतना अच्छा बच्चा 2 घंटा इसकी क्लास में बैठ नहीं पा रहा था, इतना बाउंस करके जा रहे। मतलब ये इतना हाई लेवल में पढ़ाता है सोडियम, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, इतना हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, ऑक्सीजन भी समझ नहीं पा रहा। कोई एक टाइम बच्चे सोचते थे, अरे ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है, ये IIT नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा है, ये तिनका भी समझ में नहीं है। समझो, जो समझ में नहीं आता उसी को IIT समझते हो बच्चे। 1980 स्टाइल। नाउ सो सोडियम ऑक्साइड इटसेल्फ इज लेस स्टेबल, दैट्स व्हाई सोडियम प्रेफर्स पेरोक्साइड। मैंने बताया ना, होटल सोडियम का डोसा खाना मुश्किल है, 2 डोसा, एक ही काफी है। ऑक्सीजन से कमजोर बच्चा 3 डोसे कैसे खाएगा? छोटा बच्चा नहीं,
और इससे भी कमजोर वाला 4 कैसे खाएगा? सो दीज टू आर नॉट फॉर्म्ड. सो व्हाट इज फॉर्म्ड? सोडियम को टक्कर करने के लिए ना कार्बन ना नाइट्रोजन दोनों मिलके Cn- बन के, कार्बन नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन सोडियम को फाइट करेगा, 2 लोग मिलके. मतलब इतना फास्ट बॉलिंग है कि 2 बैट्समैन खड़ा होना पड़ा. ठीक है ना? नाउ सो लैसाइन्स एक्सट्रैक्ट इज नथिंग बट सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन. बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, फिर भी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी में तो बन जाएगा. नाउ इसके ऊपर आयरन 2 डालो भाई. आयरन 2 मीन्स आयरन 2 सॉल्यूशन मीन्स क्या? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस क्लोराइड, कुछ भी चलेगा. डालो. डाला तो क्या आएगा? Na2 FeCN6 आएगा. सॉरी, Na4 FeCN6 आएगा. इसके ऊपर आयरन 3 डालो, फेरिक क्लोराइड, फिर फेरिक सल्फेट, कुछ तो डालो. आयरन 3, लेकिन ऐसे सेपरेट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयरन 2 डालने के बाद एयर में आयरन 2 अपने आप आयरन 3 बनता है ऑक्सीजन के वजह से. तो ये अब क्या होगा? आयरन 3 आउटसाइड, आयरन 2 इनसाइड वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा. दिस इज कॉल्ड प्रूशियन ब्लू. प्रूशियन ब्लू, इंटेंस ब्लू. यही ब्लू डेथ साइनाइड कॉम्प्लेक्स है ना, ब्लू. फार्मूला क्या होगा? आयरन 3 है, इसका चार्ज 4 है ना, Fe4 FeCN6. प्रूशियन ब्लू. कैसे याद रखना है इसको? 3 आउटसाइड 2 इनसाइड. साइनाइड तो 6 है ही. थ्री आउटसाइड 2 इनसाइड, 3 2. 3 आउटसाइड याद रखो, बस इतना ही. 2 फर्स्ट, 3 नेक्स्ट. देखा, ये 15 मिनट का टॉपिक है, इग्नोर नहीं करने का, वेरी इंपॉर्टेंट. सो बाय डिफॉल्ट साइनाइड भी सिलेबस में है. साइनाइड इज ऑल्सो देयर इन द सिलेबस बाय डिफॉल्ट थ्रू practical organic chemistry. Next, if X contains sulfur, if X contains sulfur, Lysines extract is nothing but, Lysines extract is nothing but who? Na2S solution, sodium sulfide. Now test for sulfide. कैसे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालो, Na2 FeCN5 NO +1 -5 +2 +2. अब क्या होगा? You get Na4 FeCN5 NOS. इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. और इसका नाम सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड. And this is violet in color, violet colored complex, violet आया तो no. ठीक है ना? If X contains both nitrogen and sulfur, Le is nothing but Le is nothing but
बोलो। सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर NaCNS सॉल्यूशन, इसके ऊपर आयरन 3 डालो। आयरन 3 को टेस्ट करने के लिए NaCNS डाले हम। अभी NaCNS को टेस्ट करने के लिए ये डालेंगे ब्लड रेड, FeCNS थ्राइस, ब्लड रेड, ब्लड बॉथ। नेक्स्ट हमारा सिलेबस में क्या है? डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर हैलोजेंस ओनली। सिलेबस में जहां जहां ओनली रहते हैं ओनली अंडरलाइन करो, एक्सक्लूडेड रहा तो एक्सक्लूडेड अंडरलाइन करो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ओनली, डाइपोल मोमेंट्स qualitative aspects only, no quantitative aspects. Now, दो तीन चीज ही मैं नहीं पढ़ाता हूं, लाइक पाउलिंग स्केल है ना, जनरली वो नहीं कराता हूं। वो डाइपोल मोमेंट से परसेंटेज आइनिक कैरेक्टर निकालना वो भी नहीं कराता, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। पढ़ाना है तो 5 मिनट की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। If X contains chlorine, bromine, iodine, Lesson's extract is nothing but NaCl, NaBr, NaI solution। यानी इन तीनों के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट डालो, टेस्ट फॉर क्लोराइड, व्हाइट, पेल येलो, खत्म। कितना टाइम में हो गया देखो, 15 और 10 25 मिनट। इतना छोटा टॉपिक को इग्नोर करते हैं बच्चे। याद रखना, स्मॉलर द टॉपिक मोर प्रोबेबिलिटी इज देयर फॉर यू टू गेट ए क्वेश्चन। द रीजन, बड़ा टॉपिक में 15-20 एरियास रहता है ना, उसमें से क्या चुनना है दिक्कत है। छोटा में तो 2-3 कॉन्सेप्ट रहेंगे, वही डाल देंगे। क्लोरोफॉर्म देखो, रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म वगैरह। क्लोरोफॉर्म अगर इंप्योर रहा तो क्या टेस्ट करेगा? impure chloroform, oxidized chloroform, chloroform plus oxygen plus sunlight, क्या आएगा? क्लोरोफॉर्म प्लस 1/2 O2 प्लस सनलाइट, नहीं मालूम? COCl2 फॉस्जीन, पॉइजनस गैस है ना, उस इसके साथ साथ HCl भी आएगा, COCl2 प्लस HCl। HCl अगर आया मतलब HCl आया मतलब फॉस्जीन भी आया, सिल्वर नाइट्रेट डालो, व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो द क्लोरोफॉर्म दैट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट contains HCl as well as phosgene, that is oxidized, poisonous. Poisonous chloroform यूज किया तो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड टू बेहोश, अगर वो ऑक्सीडाइज हुआ तो परमानेंट बेहोश। So how to stop oxidation? Store chloroform in amber colored bottles. Dark colored bottles में रखा तो there is no scope for sunlight entering, and fill to the brim, यहाँ नेक तक, यहाँ तक भरा दो, ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगा। What is the precaution you have to take? 1% इथाइल अल्कोहल डाल दो, 1% इथाइल अल्कोहल डाला तो डबल डोज की वजह से जल्दी बेहोश होगा, और दूसरा
अगर फास्जीन रहा तो दैट इज कन्वर्टेड टू डाइइथाइल ऑर्थोफॉर्मेट CH3CH2OH, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकलेगा, डाइइथाइल कार्बोनेट भी बोलते इसको, डाइइथाइल ऑर्थोफॉर्मेट और डाइइथाइल. So chloroform is a small area and there is a possibility of getting questions from that is very high. इसीलिए पॉलीमर्स में कभी भी एक क्वेश्चन आता है. पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स में एक आता है, कार्बोहाइड्रेट्स. जितना छोटा हो उतना डेफिनेट क्वेश्चन. नेक्स्ट, दैट्स ऑल. 2009 पैराग्राफ. पैरा एमिनो एन डाइमिथाइलिनिन. कितना सुंदर नाम है. आहा, एन डाइमिथाइल. Para amino N dimethylamine reacts with X in presence of FeCl3 solution to give an intense blue colored compound called methylene blue. Methylene blue. This X reacts with I think reacts in presence of Y करके दिया. तो 9 खोलो. हाँ, X in presence of Y. Qualitative analysis. He has given that in qualitative analysis, but that belongs to practical organic chemistry. Qualitative comprehension. Para-amino N-dimethylamine is added to a strongly acidic solution of X. The resulting solution is treated with a few drops of aqueous solution of Y. यहाँ कुछ तो है ना, resulting solution. Resulting solution. Acidic solution of Y. You get methylene blue, intense blue, methylene blue, a dye maybe. Now, this Y, when treated with hexacyano, potassium hexacyanoferrate 2, potassium दिया ना, potassium hexacyanoferrate 2 gives intense blue precipitate. Aha. What is that intense blue? What is Y? हाँ? Y के लिए ऑप्शंस बताओ. MgCl2, FeCl2, FeCl3, ZnCl2. बताओ क्यों? Intense blue is Prussian blue. Is Prussian blue. And iron 2 is already inside. 3 outside. So Fe4, FeCN6 thrice.
Fe4, FeCN6 thrice. And Y reacts with potassium hexacyanoferrate 3. Z आएगा. क्या है Z? 3 outside, 3 inside. 3 outside, 3, 3. Z is a brown. क्या बोला? ब्राउन प्रेसिपिटेट बोला. ब्राउन कलरेशन. आयरन 3 आउटसाइड, 3 इनसाइड, 3, 3. नेट 6 होना है ना, इसीलिए CN6 को मैच करने के लिए. 2, 4. तो इन 3 क्वेश्चन में से फर्स्ट वाला कोई ही नहीं, हम में से कोई नहीं जानते. जैसे पेपर खत्म हो गया, हम दौड़े इंटरनेट www.methylenblue.com. उसका वेबसाइट खोला तो हमको पता चला एक्सिस Na2S करके सोडियम सल्फाइड. एंड दिस इज ए टेस्ट फॉर सल्फाइड. This is one of the 100 tests for sulfide which we will not teach. तो बच्चों को क्या करना है? इसको छोड़ दो. 2, 3 लाइसेंस टेस्ट है ना, आसानी से. तो कितना आया? 8/12, 75%. खुश हो जाओ. खुश नहीं हो तो खुदकुशी कर लो. ऐसा क्या बोलते इसको? मिराजेस. वाटर बॉडीज इन डेजर्ट. डोंट रन बिहाइंड मिराजेस. दिस इज कॉल्ड वन टाइम वंडर. ये कभी दोबारा नहीं आएगा. दैट इज ट्रू. IIT में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. ऐसा क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड वन टाइम वंडर्स, एक ही बार आते. एग्जाम के दिन इसका आंसर कोई नहीं जानता. हाँ, कुछ बच्चे हैं इसका आंसर जानने वाले. मैंने बताया ना, वो तो सिर्फ यही करेंगे. इसमें +4 आएगा, बाकी -116, बाकी -39. ऐसा क्या बोलते इसको? बहुत पेरिफेरल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कोर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता. ठीक है ना? डोंट ईट स्किन ऑफ द फ्रूट विच कंटेन्स पेस्टिसाइड्स. ठीक है ना? ईट द पल्प. लेकिन हम लोग क्या करते हैं? स्किन को पीलिंग करके स्किन खिलाते हैं, पल्प को बाहर फेंकते हैं, और बच्चों को इंडाइजेशन होके वो स्किन वोमिट हो जाता है. दैट इज द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एज फार एज केमिस्ट्री मैटर्स आर कंसर्न. डोंट ईट स्किन. बाकी क्वालिटेटिव का क्वेश्चंस सुपर्ब क्वेश्चन होंगे. तो तुम लोग क्या करेंगे? अभी तक केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन 3 टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करो. कभी कभी डाउट्स पूछते रहो आफ्टर द क्लास और ड्यूरिंग द ब्रेक or even in the class. If the question is very good, that better be taught in the class. दो 2014 का कॉम्प्रिहेंशन देखो. ब्यूटीफुल क्वेश्चन. 11 का भी बहुत अच्छा है. चौदह का कॉम्प्रिहेंशन. रीड दैट.
हाँ, माँ तुझे सलाम। पढ़ो यार। अरे 2014 बोल रहा था। अच्छा 13 है क्या? 13 aqueous solution of mixture of two salts, mixture of X and Y. When treated with dilute HCl, dilute HCl के साथ ट्रीट किया तो प्रेसिपिटेट आया filtrate Q, precipitate P, filtrate Q. Okay. The precipitate P was found to dissolve in hot water. Hot water dissolve. कौन है वो? डाइल्यूट HCl के साथ, बोलो, डाइल्यूट HCl के साथ प्रेसिपिटेट होने वाला लेड और सिल्वर, हॉट वाटर में डिजॉल्व होने वाला लेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिपिटेट P कंटेन्स लेड. मे बी लेड, नॉट मे बी, यस लेड. P contains lead. Next. Oh. The filtrate Q remained unchanged when treated with H2S in dilute acid. H2S in dilute acid. No action. मतलब सेकेंड ग्रुप में नहीं है. कॉपर, मर्क्यूरी, बिस्मथ नहीं है. However, it gave precipitate R with H2S in ammonical medium. H2S in ammonical medium. H2S in alkaline medium में precipitate दिया. Means, हाँ? फोर्थ ग्रुप और अर्लियर देन फोर्थ ग्रुप. फर्स्ट सेकंड नहीं है, फोर्थ नहीं है. नहीं, 3-4 में कुछ तो है. 3 भी हो सकता है ना. 3 में मर गया मीन्स 4 में जरूर मरेगा. तो दिस में भी चॉइसेस बताओ. एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज. नाउ इन 5 में कोई एक. प्रेसिपिटेटेड इन फोर्थ ग्रुप मीन्स एनीवन अप टू फोर्थ ग्रुप. बट फर्स्ट ग्रुप नहीं है पता चला, सेकंड ग्रुप नहीं है पता चला. नो एक्शन मीन्स नो सेकंड ग्रुप, नो सेकंड क्वालिटेटिव ग्रुप. नाउ प्रेसिपिटेट दिया. The precipitate R gave a colored solution S when treated with H2O2. PPT H2O2 के साथ colored solution दिया. कौन सा colored दिया नहीं बताया. Options: ferric sulfate, Fe2SO4 thrice, CuSO4, zinc sulfate, सोडियम क्रोमेट. ये कलर्ड सॉल्यूशन क्या है? कलर्ड सॉल्यूशन ये क्या है? देखो भैया, कॉपर तो है ही नहीं ना. क्यों? सेकंड ग्रुप इज रूल्ड आउट. जिंक सल्फेट कलर्ड है क्या? फेरिक सल्फेट H2O2 कौन है? ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट. सो प्रेसिपिटेट क्या होना है? आयरन 2 होना है या तो आयरन 4 होना है. आयरन 4 तो है ही नहीं. आयरन 2 हमारा सिलेबस में नहीं है.
वो बात नहीं, आयरन 2 अगर रहा तो आयरन 2 जिंक नहीं, बिकॉज जिंक इज नेवर, नो जिंक कंपाउंड इज कलर्ड. D10 है ना, D10, नो DD ट्रांजिशन. कॉपर इज रूल्ड आउट हियर. आयरन 2 को कैसे रूल आउट करना है देख रहा था. आयरन 2, how to rule out iron 2? He is asking about the oxidized product. अगर ये आयरन 2 रहा तो आयरन 3 बन जाएगा H2O2. He is asking about this. This is the question. Colored solution क्या है? बस रूल आउट करने के लिए आयरन 2 सिलेबस में नहीं, दैट इज ओनली चॉइस वी हैव. एंड आयरन 2 किसके साथ प्रेशर होता है करके देख रहा था. आयरन 2 कंपाउंड्स आर नॉट insoluble at all of them soluble. आयरन 2 परफेक्टली soluble है. तो सोडियम क्रोमेट 14 का क्या क्वेश्चन है? तो हैलोजेंस में दिया होगा वो 17th ग्रुप, 17th उधर नहीं, पीछे. ब्लीचिंग पाउडर, ये आंसर करो तुम लोग, लिखो. ब्लीचिंग पाउडर contains 2 anions of acids of chlorine. Contains 2 acids. Okay, 2 acids of chlorine. One of them is an oxy acid. What is the language he has used? पीछे क्वेश्चन पढ़ो. हो नहीं, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स. सेकंड क्वेश्चन. ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स एन ऑक्सो एसिड एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. ब्लीचिंग पाउडर में एक ऑक्सो एसिड है. व्हाट इज द एनहाइड्रेट ऑफ द एसिड? What is the oxo acid present in bleaching powder? CaClOCl. Means HClO is the oxy acid. HClO, H2O. Cl2O is the answer. Cl2O is the answer. Next. He is asking about the oxy acid. HC, अरे यहाँ ClO माइनस है ना, हाइपोक्लोराइट आयन. ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट. रीड द क्वेश्चन अगेन. ब्लीचिंग पाउडर contains salt of an oxy acid. That is not the correct language. Bleaching powder contains one of the anions is an anion of an oxy acid. Bleaching powder contains 2 anions. One of them is an anion of oxy acid of chlorine. Those are 11 qualitative. Metal rod M. Is dipped into an aqueous solution of
concentrated solution. Concentrated solution of N. Solution turns blue. Addition of aqueous NaCl. The blue solution gives a white precipitate. Aqueous NaCl white precipitate. Addition of aqueous NH3. Addition of aqueous NH3 dissolves O and gives an intense blue solution. White precipitate O, aqueous NH3 dissolves. Intense blue solution. And intense blue. Options for M. Have you all understood the question? हाँ? नहीं, एक मेटल रॉड को सॉल्यूशन ऑफ N में घुमाया, सॉल्यूशन ब्लू बन गया, उस सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड एक्वियस डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, अमोनिया डाला तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया एंड इंटेंस ब्लू भी आया. Come on. Yeah. This is two birds at one shot. यह क्यों? प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हुआ ना, कॉम्प्लेक्स. किसका कॉम्प्लेक्स? देखो, मेटल रॉड M, बोलो, M के लिए चॉइसेस बोलो. हाँ? आयरन, कॉपर. अरे तू खुद के लिए पढ़ रहे, मेरे लिए पढ़ रहे हो, आवाज दे दो. Iron, copper, nickel and cobalt. निकल एंड कोबाल्ट. N के लिए ऑप्शंस बताओ. AgNO3. AgNO3. ZnNO3 twice. ZnNO3 twice. AlNO3 thrice. AlNO3 thrice. PbNO3 twice. PbNO3 twice. Okay. Now, यह इंटेंस ब्लू, यह लास्ट वाला क्या है? MnO. फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स. ऑप्शंस बताओ. PbNH3 हाँ, PbNH3 4 times 2 plus. and COCl4 2 minus. CO. Cl4. ओहो, COCl4 2 minus. हाँ. AlNH3 4 times. AlNH3 4 times. हाँ. 3 plus. CuNH3 4. CuNH3 4 times 2 plus. AgNH3 twice. AgNH3 twice plus. And same CuNH3 4 times. हाँ, एक और. हाँ, रहने दो. बताओ. AgNH3 twice plus. और NiNH3 6 times. NiNH3 6 times 2 plus. एक मिनट सुनो भाई. PbNO3 twice. ओके. Plus 1. नेक्स्ट देखो, आयरन, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, ब्लू आयन आने के लिए, ब्लू कलर्ड आयन, विच इज ब्लू? कॉपर एंड कोबाल्ट आर ब्लू. बट हाँ, और एक किसको करेगा? सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, एल्यूमिनियम, लेड. Can cobalt reduce all of them? We don't know. We have no evidence. And aqueous NaCl के साथ precipitate आया. That is pinching me. What is aqueous NaCl? No, very few dilute. Aqueous means याद रखना, very less. पानी है ना के बराबर. Therefore, this white precipitate is silver chloride. Therefore, copper only gives blue. Cobalt 2 plus में blue है क्या? 3 plus? हाँ? Pink है ना? Whether it is cobalt 2 or cobalt 3, we are not sure. So we don't take a chance with that. So copper
सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर किसको कर सकता है? ओनली जिंक एल्यूमिनियम लेड को नहीं करेगा। कॉपर के नीचे सिल्वर है ना, सिल्वर को करेगा। एंड डिजोल्व क्यों हो गया? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस, ठीक है ना। तो white precipitate dissolving in ammonia is only silver chloride. White precipitate dissolving in ammonia. Now यहाँ intense blue वाला copper 2 है, CuNH3 4 times 2 plus। यहाँ देखो intense blue अमोनिया के साथ देने वाला सिर्फ कॉपर है। आयरन, निकल, कोबाल्ट तो हमारा सिर्फ क्वालिटेटिव में है ही नहीं। We don't know what color is their ammonia solution. अमोनिया के साथ वो कौन सा कलर देते हैं हमको मालूम नहीं। Intense blue is used only for copper. Have you all understood? ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, मोटे मोटे सब्जेक्टिव्स। प्लीज गिव मी दैट बहादुर। Numerical chemistry, what is this used for? Organic, inorganic, physical? फिजिकल के लिए यूज करते हैं ना, इसको फिजिकल के लिए यूज नहीं करना है, सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए यूज करना है। इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, जो बात खुद बहादुर को नहीं मालूम। इतना अच्छा क्यों है? None of the questions are his own creation. All of them are either previous रूरकी और previous IIT. फिजिकल में भी तुम लोग प्रीवियस रूरकी कर सकते हो। फिजिकल में बहुत अच्छा क्वेश्चन, रूरकी में बहुत उम्दा सा क्वेश्चन। एक्सेप्ट द टर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी वाला है ना, K1/K2 इज इक्वल टू नॉनसेंस, सब्स्टिट्यूशन वाला T1 T2 नो, टेम्परेचर डिपेंडेंस वो छोड़ दे दो, उसमें कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन के अलावा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे किसी ने इसको फाड़ दिया रे, हो सकता है महीने किया होगा। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस, ये नहीं, मैंने कम से कम 2000 किताब को फाड़ दिया बहादुर को। नहीं, इसमें नहीं है ऐसा। भी वो रेक्टेंगल वाला आ रहे छोटा साइज में, हाँ घर पे है तुम्हारा, तुम्हारे पास है क्या? कल लाओ, फाड़ के दूंगा। या तो वो 24 पेजेस है ना, ओनली 24 पेजेस है। कौन सा? उस किताब में सॉल्यूशंस अलग दिया। हेलो, सारे क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठा किया, सारे क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठा करके सॉल्यूशंस के बाद में दिया। हम सिर्फ क्वेश्चन पकड़ेंगे, कोई मिला के वो 24 पेजेस है। वो इधर ऑफिस में जेरॉक्स करा दो, पहले वो 24 एक सेट लाया तो बाद में सबको मिलेगा। ऑर्गेनिक के लिए दे आर एक्सलेंट क्वेश्चंस, आई बिलीव मी। रूरकी का पैटर्न क्या होता था? 2002 तक रूरकी अलग चला लगता है, 2002 या 1। 5 ऑर्गेनिक का सब्जेक्टिव्स, ए गिव्स बी गिव्स, है ना, ए रिएक्ट्स विद बी, सी इज ऑब्टेन्ड सी, ऐसा क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंशियल क्वेश्चंस 5। 3 फिजिकल का क्वेश्चन होते थे, एक आयनिक इक्विलिब्रियम का डबल इंडिकेटर वाला, एक आयनिक इक्विलिब्रियम का, एक स्टोइकोमेट्री का, और एक अर्हीनियस। 8 हो गया। और 2 क्वेश्चन एक क्वालिटेटिव का ला डालते थे। क्वालिटेटिव एनालिसिस का 2, कोई मिला के 10। 10 × 10 100, 3 घंटा फुटबॉल खेलो। 2 क्वेश्चन किया तो सिलेक्शन हो गया। 10 में से 2 जो करेगा उसको सिलेक्शन हो गया। तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द रीजन नन ऑफ देम
are Bahadur's own questions. Most of them are from IIT, previous IIT and previous Roorkee. Roorkee का कलेक्शन किसी के पास नहीं है, सिर्फ बहादुर के पास है. वो मेरठ का है ना, उनके पास है रूरकी का कलेक्शन. मेरे पास 10 क्वेश्चन पेपर होते थे, अब कहाँ है मालूम नहीं, तो बच्चों ने उठा के ले गया. नाउ more questions on qualitative. Comparisons हो गए ना. Para-amino and dimethylaniline. MCl4. M is a transition metal. Good. Moist air. B. White fumes. This is actually question belonging to D block. Zinc. Zinc डाला तो ये पर्पल कलर आया. What are A and B? MCl4 और ट्रांजिशन मेटल कलरलेस करके भी दिया. कलरलेस ट्रांजिशन मेटल भी है, कलरलेस भी है. +4 में कलरलेस कौन बनता है? टाइटेनियम. टाइटेनियम, क्योंकि +4 में सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए. सो M इज डेफिनेटली टाइटेनियम और एनी 4B का जनरली टाइटेनियम ही होता है. मॉइस्ट एयर में क्या होता है? मॉइस्चर पानी, हाइड्रोलिसिस होता है. देयरफॉर द व्हाइट फ्यूम्स आर HCl. हाइड्रोलिसिस हुआ ना. जिंक क्या करेगा? जिंक क्या करेगा रे? डिस्प्लेस करेगा. रेड्यूसिंग एजेंट. जिंक इज अ मेटल रेड्यूसिंग एजेंट. रेड्यूस किया +4 को, कहां तक रेड्यूस किया? +3, +2 और +1. ठीक है ना. +3, +2 और +1. 0 तो है ही नहीं, बिकॉज नो रिडक्शन इज मेटलर्जिकल रिडक्शन. मतलब +4 को 0 बनाने के लिए मेटलर्जी लगता है. हमारा कल मैंने जो बोला नेचुरल प्रोसेस में जो होता है रिएक्टिविटी में, +2 to +1, +3 to +2, बस. नेवर टू 0. आयरन 3 को 2 कर सकता हूं, कॉपर 2 को 1 बना सकता हूं, लेकिन कॉपर 2 को कॉपर 1 बनाने के लिए रिक्वायर मेटलर्जी, सेल्फ रिडक्शन वगैरह मांगता है. नाउ देयरफॉर दिस इज टाइटेनियम +1, +2, +3. ये के लिए ऑप्शंस क्या दिया? ये ऑप्शन नहीं दिया है. एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द कलर्स ऑफ MCl4 एंड ये. यहां नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलरलेस. सो टाइटेनियम प्लस में पर्पल है करके बच्चे मुझे बोलते. +1 इज पर्पल, +2 क्या है मालूम नहीं. टाइटेनियम के कलर्स +2 पर्पल है. आर यू श्योर? Have a field day, I don't know. Next question is excellent question. इसका जवाब नहीं. आई थिंक ये 2004 का सब्जेक्टिव पेपर है ना. सब्जेक्टिव. Fe3+.
टाइटेनियम 3 पर्पल कलर है क्या? रहने वो है ना, देखो टाइटेनियम +3. हाँ TI 3+ इज पर्पल. क्या TI 3+ इज पर्पल NCERT. लेकिन हम नहीं रटेंगे. यहां Fe3+ SCN -4 टाइम्स एक्सेस लिया तो क्या आया? हाँ ब्लड रेड. ये नेक्स्ट F- डाला तो एक्सेस colorless and colorless B. What are A and B and why is B colorless? You have to tell me. FeCNS FeSCN 6 times पकड़ो 3-. Why is it colored? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. कैसे है? D5 में क्या हुआ? पेयरिंग हो गया, 2 to 1 हो गया. D5 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से 1 2 3 4 5 हो गया. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड है. एंड यहां क्या हुआ? Fe F6 3-. Fe F6 3-. हाँ F- एक्सेस में डाला तो क्या होता है? साइनाइड इज रिप्लेस. दैट्स ऑल. साइनाइड इज रिप्लेस. यहां कलरलेस बोले तो F- इज अ वीक लिगेंड, वीकेस्ट लिगेंड इन फैक्ट. तो D5 स्पिन फॉरबिडन. D5 में एक अनपेड दूसरा अनपेड के साथ जाता नहीं. दैट इज इट. लेकिन एक ही दिक्कत है, हाउ डिड F- बी वीक लिगेंड रिप्लेस्ड SCN? हाँ लेकिन उन्होंने खुद होके दिया ना, कलरलेस डिफरेंट सब्जेक्ट आया करके. कलरलेस डिफरेंट कंपाउंड आया. दो 2005 का ही. Mn2+ is pink because in water is not only a ligand but also the solvent भी है ना. सॉल्वेंट रहा तो बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड किया तो दे स्प्लिट करेंगे. D5 में स्प्लिटिंग नहीं होता. सॉलिड स्टेट में कलर नहीं है. तो वो पैरा एमिनोट NN डाइमिथाइल एनिलीन जो हम पहले कभी नहीं पढ़ाया, उसके बाद हर रोज हम पढ़ाते थे. एक दिया क्या लास्ट ईयर मैंने? दे दो. तो फिर कोई दिक्कत नहीं बाबा. ये क्या है फिर? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं दिया. नहीं ऑर्गेनिक नहीं दिया. हाँ ऑर्गेनिक है ना. दिस इज इट. देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 इसमें बहादुर के ऑर्गेनिक में 1 to 70 नहीं करने का. 1 to 70 सारे रद्दी क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मजा आएगा. सेलेक्ट द कायरल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. नेल, स्क्रू, सीजर, नाइफ,
spool of thread, empty spool, or threadless spool, glove, shoe, pair of shoes. क्या है? You have to select the chiral things. भगवान इसको ज्ञान दे दो. 1 to 70. ये बगड़ा ये न होगा जन्म हमें. H2N N H3 plus Cl minus. OH NH3 plus COOH. Para-hydroxy anilinium chloride. Anilinium chloride 2006 का नहीं लगता. 2006 में 2007 है मेरे ख्याल से. Sodium fusion extract. Matching. Sodium fusion extract gives Prussian blue. Prussian blue कौन देगा इन चारों में से? Prussian blue आने के लिए क्या लगता है? नाइट्रोजन लगता है क्या? Prussian blue आने के लिए क्या लगेगा? फर्स्ट वाला नाइट्रोजन लगेगा ना Prussian blue के लिए. आयरन वगैरह मैं ऐड करूंगा, उसका चिंता मत करो. अरे भैया नाइट्रोजन चाहिए ना, तो ये देगा कि नहीं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन. ये हाइड्रोजीनियम क्लोराइड है, ऑर्गेनिक नहीं. कार्बन का है साइनाइड आने के लिए. Prussian blue contains cyanide. Cyanide means carbon and nitrogen. Therefore, where do you get them? BCD. Next, gives positive FeCl3. Huh? Prussian blue means what? Cyanide है ना. Cyanide आने के लिए कार्बन भी होना है, नाइट्रोजन भी होना है. यह कार्बन नहीं है. Gives FeCl3 test. What is FeCl3 test? न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कौन देगा? फिनोलिक OH. Therefore C देगा. Only C, BC देंगे. Gives white precipitate with AgNO3. White AgNO3. A chloride, C chloride. That's all. A and C. Reacts with aldehyde to form corresponding hydrazone. Aldehyde, hydrazone. Hydrazone. Genes become zone. ये हाइड्रोजीन है ना, ये हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन आएगा. ए ये क्या है? यह NH2. ये नहीं, ये तीनों नहीं, ओनली ये. रेफर टू दी ऑफिशियल आंसर की. हाइड्रोजीन. हाइड्रोजीन के लिए 2 नाइट्रोजन होना है, तो सीधा ऊपर देके जेरॉक्स मंगाओ. Okay, stop. Let us assemble again at 10 o'clock tomorrow.